दर्शकों, अधिकतर लोग तो ये जानते हैं कि कौरवों की एक बहन भी थी जिसका नाम दुश्शला था, जिसका विवाह सिंधु नरेश जयद्रथ के साथ हुआ था। और ये भी जानते हैं कि महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन ने अभिमन्यु वध के उपरांत जयद्रथ का वध कर दिया था। परंतु अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि महाभारत युद्ध में जयद्रथ के वध के पश्चात दुशाला और सिंधु देश का क्या हुआ और अर्जुन ने एक बार फिर सिंधु देश पर क्यों आक्रमण किया। परंतु महाभारत में इस बात का उल्लेख किया गया है और आज की इस वीडियो में हम आपको इसी से जुड़ी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। महाभारत के अश्वमेधिका पर्व के उपपर्व अनुगीता पर्व में वर्णित कथा के अनुसार धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजय के बाद युधिष्ठिर को जब हस्तिनापुर का नरेश बनाया गया, तब कुछ दिनों के बाद पांडवों ने राज्य में सुख समृद्धि की स्थापना के लिए श्री कृष्ण और कई ऋषि मुनियों के कहने पर अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया और फिर अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को अर्जुन के नेतृत्व में पूरे आर्यावर्त में भ्रमण के लिए छोड़ दिया। उसके बाद वह घोड़ा कई राज्यों से होकर गुजरा, जिसमें कई राज्यों ने बिना युद्ध किए ही हस्तिनापुर की मित्रता स्वीकार कर ली और जिस राज्य ने घोड़े का विरोध किया उसे अर्जुन ने युद्ध में पराजित कर हस्तिनापुर के अधीन कर लिया। इसी क्रम में एक दिन अर्जुन उस घोड़े और अपने सैनिक के साथ सिंधु देश की सीमा पर पहुंचे। दर्शकों, आपको बता दूं कि इसी सिंधु देश का राजा जयद्रथ हुआ करता था, जो कौरव और पांडवों की इकलौती बहन दुशाला का पति था। अर्जुन ने अभिमन्यु वध का दोषी मानते हुए कुरुक्षेत्र के मैदान में उसका वध कर दिया था। इसी कारण जब अर्जुन घोड़े और अपने सैनिकों के साथ सिंधु देश की सीमा पर पहुंचे तो सैंधव क्षत्रिय भयभीत हो गए और उन्हें लगा कि सिंधु देश पर आक्रमण करने आए हैं। यही सोचकर सिंधु देश के सैनिक अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़े और अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। उधर खुद की ओर बाणों को आता देख अर्जुन बिना डरे खड़े रहे और उन्होंने उन सैनिकों को समझाते हुए कहा, हे क्षत्रिय वीरों, मैं तुमसे युद्ध करने नहीं आया हूँ, बल्कि अपनी बहन दुशाला को अपने मायके हस्तिनापुर ले जाने आया हूँ। परंतु सिंधु देश के सैनिकों को अर्जुन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वे उन पर बाण बरसाते रहे। फिर भी अर्जुन शांत रहे और उन्होंने कई बार सैनिकों को समझाने का प्रयत्न किया और जब सैनिक नहीं रुके तो उन्हें क्रोध आ गया और क्षण भर में ही उन्होंने सारे सैनिकों को धूल चटा दी। उधर जब इस बात की सूचना दुर्योधन की बहन दुशाला को पहुंची तो वह व्याकुल हो उठी। उस समय जयद्रथ का पुत्र सुरथ सिंधु देश के सिंहासन पर विराजमान था। उसे जब पता चला कि मामा अर्जुन ने मेरे देश पर आक्रमण कर दिया है तो वह भय के कारण उसी समय अचेत हो गया। यह देख धृतराष्ट्र की पुत्री दुशाला अपने बेटे सुरथ के वीर बालक को साथ लेकर रथ पर सवार हो रणभूमि में पांडु कुमार अर्जुन के पास आई। वह अर्जुन के पास आकर फूट फूट कर रोने लगी। शक्तिशाली अर्जुन ने भी उसे सामने देख अपना धनुष नीचे डाल दिया। धनुष त्याग कुंती कुमार ने विधि पूर्वक बहन का सत्कार किया और पूछा, बहन बताओ मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? तब दुशाला ने उत्तर दिया, भैया भरत श्रेष्ठ, यह तुम्हारे भांजे सुरथ का औरस पुत्र है। दुशाला के ऐसे कहने पर अर्जुन ने पूछा, बहन मेरा भांजा सुरथ कहाँ है? तब दुशाला बोली, भैया इस बालक का पिता वीर सुरथ पितृ शोक से संतप्त और विषाद से पीड़ित हो मृत्यु को प्राप्त हुआ है। यह सुन अर्जुन की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर अर्जुन ने दुशाला को गले लगाते हुए पूछा, बहन ऐसा कैसे हो गया? मैं तो यहाँ अपनी बहन और भांजे से मिलने आया था। तब दुशाला ने कहा, सुरथ ने पहले से सुन रखा था कि अर्जुन के हाथ से ही उसके पिता की मृत्यु हुई है। इसके बाद जब उसके कानों में यह समाचार पड़ा कि तुम घोड़े के पीछे पीछे युद्ध के लिए यहाँ तक आ पहुंचे हो तो वह विषाद से पीड़ित हो पृथ्वी पर गिरा और मर गया। यह देख मैं दुखी हो गई और अपने पौत्र को साथ ले मैं शरण खोजती हुई तुम्हारे पास आई हूँ। ऐसा कहकर धृतराष्ट्र पुत्री दुशाला दीन होकर आर्द्र स्वर में विलाप करने लगी। उसकी दीन दशा देख अर्जुन दीन भाव से अपना मुंह नीचे किए खड़े रहे। उस समय दुशाला उनसे फिर बोली, भैया तुम कुरुकुल में श्रेष्ठ और धर्म को जानने वाले हो, अतः दया करो, अपनी इस दुखिया बहन की ओर देखो और भांजे के बेटे पर भी कृपा दृष्टि करो। मंदबुद्धि दुर्योधन और जयद्रथ को भूलकर इसे अपनाओ। जैसे अभिमन्यु से शत्रु वीरों से संहार करने के बाद परीक्षित का जन्म हुआ, उसी प्रकार सुरथ से यह मेरा महाबाहु पौत्र उत्पन्न हुआ है। मैं इसको लेकर समस्त योद्धाओं को शांत करने के लिए आज तुम्हारे पास आई हूँ
तुम मेरी बात सुनो महाबाहो, यह उस मंद बुद्धि जयद्रथ का पौत्र तुम्हारी शरण में आया है, अतः इस बालक पर तुम्हें कृपा करनी चाहिए। शत्रु दमन महाबाहु धनंजय यह तुम्हारे चरण में सिर रखकर तुम्हें प्रसन्न करके तुमसे शांति के लिए याचना करता है। अब तुम शांत हो जाओ। जब दुशला इस प्रकार करुण युक्त वचन कहने लगी, तब अर्जुन राजा धृतराष्ट्र और गांधारी देवी को याद करके दुख और शोक से पीड़ित हो क्षत्रिय धर्म की निंदा करने लगे और कहने लगे, उस शात्र धर्म को धिक्कार है जिसके लिए मैंने अपने प्यारे बांधव जनों को यमलोक पहुंचा दिया। ऐसा कहकर अर्जुन ने दुशला को और उसके पौत्र को गले लगा लिया और फिर प्रसन्नतापूर्वक उससे गले मिलकर उसे हस्तिनापुर की ओर विदा किया। यह देख सिंधु देश के सैनिक भी पीछे हट गए और अर्जुन की जय जयकार करने लगे। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब हमें दें इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।